मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसकी संस्कृत टीका पंडित आशाधर जी ने और हिंदी टीका धन्य कुमार जी ने लिखी। जैसा कि अपना विषय चल रहा है, शिष्य को जो भौतिक सुखों का से मोह भंग हुआ और उसको ये बात आचार्य जी की समझ में आई कि संसार वास्तव में रहने योग्य नहीं है, और जो शुभोपयोग या भक्ति आदि के परिणाम हैं वो अपनी भूमिका के अनुसार आते तो हैं, लेकिन उनसे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। इस बात को शिष्य ने भी बहुत अनुभव किया, और फिर उसने विनय पूर्वक आचार्य श्री से प्रार्थना की कि मुझे अब वो जो धर्म का मार्ग है, आत्मानुभव है, आत्मचिंतन है, उसका उपाय बताएं कि वो कैसे किया जा सकता है और उससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो वो आज विशेष रूप से उसके लाभ बताएंगे, और वो कैसे प्राप्त किया जाता है ये बाकी के विषय में बताएं। तो अपन आगे चलते हैं। हाँ, तो अपन ने कल इसको यहाँ छोड़ा था, इस पर और विचार विमर्श करने के लिए विशुद्धार्थ जो है, आत्म अध्यात्म योग से आत्मा में आत्मा का ही ध्यान करने से कर्मों की निर्जरा, निर्जरा किसे बोलते हैं, एक देश से कर्मों का क्षय हो जाना, कर्मों का संबंध छूट जाना। देखो, हमारा जो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष नाम के ये सात तत्व हैं, उसमें जो निर्जरा तत्व जो है, निर्जरा और मोक्ष में क्या अंतर है। निर्जरा एक देश यानी पार्शियल कर्मों का क्षय होने को निर्जरा कहते हैं, और जब संपूर्ण निर्जरा हो जाती है तो मोक्ष की दशा प्रकट होती है। ये दोनों में अंतर है। तो यहाँ देखो, निर्जरा का उन्होंने स्वरूप कैसे बताया है, इसको अच्छे से समझना। अध्यात्म योग से, हाँ ऊपर लिखा है, आत्मा में आत्मा के चिंतवन का ध्यान से, आत्मा के चिंतवन रूपी ध्यान से, ये क्या दूसरा कैसे आ गया, अच्छा विशुद्धार्थ। अध्यात्म योग से आत्मा में आत्मा का ही ध्यान करने से कर्मों की निर्जरा, ब्रैकेट में लिखा है, एक देश से कर्मों का क्षय हो जाना, पार्शियल क्षय हो जाना, कर्मों का संबंध छूट जाना हो जाती है आत्मा का ध्यान करने से। उसमें भी जो सिद्ध योगी हैं उनके तो अशुभ तथा शुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ध्यान देना इसको, क्या बोल रहे हैं। जो सिद्ध योगी हैं उनके तो अशुभ तथा शुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों की निर्जरा हो जाती है। हाँ, एक सेकंड। उसमें भी जो सिद्ध योगी हैं उनके तो अशुभ तथा शुभ दोनों ही प्रकारों के कर्मों की निर्जरा हो जाती है, और जो साध्य योगी हैं उनके असाता वेदनीय आदि अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। क्या फर्क पड़ा।
इसका अर्थ क्या हुआ कि पाप कर्मों का क्षय करना तो आसान है, लेकिन पुण्य कर्मों का क्षय करना मुश्किल काम है। और तो इसलिए उन्होंने लिखा कि जो सिद्ध योगी हैं, मतलब जो पहुंचे हुए योगी हैं, जो बिल्कुल जिनका मोक्ष अब एकदम निकट आ गया है, उनके तो पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा होती है। लेकिन जिनका अभी अंतिम समय नहीं आया, उसी भाव से नहीं जाना है, उनके क्या है, उनके अभी पार्शियल निर्जरा होगी। पार्शियल का अर्थ क्या है कि वो जो अशुभ वाले कर्म है उनकी निर्जरा हो जाती है, लेकिन शुभ भाव बाकी रहते हैं, शुभ कर्म। इसीलिए आपने देखा ना कि जैसे ये मोक्ष नहीं हुआ तो स्वर्ग में चले गए। तो स्वर्ग में क्यों गए? क्योंकि वो उनके अभी पुण्य बाकी थे, इसलिए वो पुण्य को निकालने के लिए उनका जो है वो इस तरह की जो पद आदि मिलते हैं। तो एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जब पुण्य की आ, पुण्य कहीं ज्यादा हो जाता है, अतिरेक हो जाता है, तो एक ही तीर्थंकर को दो पोस्ट और भी साथ में मिलते हैं ना, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव। जैसे कि हमारे शांति कुंतुरारे नाथ जी को हुआ। क्यों हुआ? कि भाई वो उतनी वो एक ही पर्याय में ही वो सारा खेल खत्म होना था, पुण्य भी सब कुछ निकल जाना था, इसलिए तीनों पोस्ट एक साथ दे करके और उसको निकाल दिया जाता है। तो ये आप ध्यान से रखना, जिस पुण्य की अभिलाषा अज्ञान दशा में जीव करते हैं, उस पुण्य को खपाने में पसीने आ जाते हैं। उसके लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, और जो चरम शरीरी होते हैं, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनको ये लाभ मिल जाता है। इतना उनका उत्कृष्ट तप होता है। तो जो लिखा उन्होंने, उसमें भी जो सिद्ध योगी हैं उनके तो अशुभ तथा शुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों की निर्जरा हो जाती है, और जो साध्य योगी हैं उनके असाता वेदनी आदि अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। पूरी निर्जरा होती हो सो बात नहीं है ना, इसका भी अर्थ समझना। पूरी निर्जरा होती हो सो बात नहीं है, अपितु भूखा प्यासा आदि दुखों के भेदों या परिसहों को तथा देवादिकों के द्वारा किए गए उपसर्गों की बाधा को अनुभव में न लाने से कर्मों के आगमन को रोक देने वाली निर्जरा भी होती है। जैसा कि कहा भी है, यस्य पुण्यम चा पापम चा। क्या बोल रहे हैं कि ये जो निर्जरा होती है इनको ज्ञानियों को, ये कैसी निर्जरा होती है? जैसे एक संसारी प्राणियों को निर्जरा होती, वो तो होती ही होती है। हमारी निर्जरा भी वैसी होती है कि जो कर्म उदय में आया वो फल दे करके चला जाता है। और उनके भी ऐसी होती है निर्जरा, जो उदय आ रहे हैं, उदय में आते हैं, फल दे के चले आ रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है कि वो चूंकि समता में रह करके उनको सहन करते हैं, इसलिए उनके नवीन कर्म नहीं बनते। हमारे आपकी निर्जरा होती है, उसमें नवीन कर्म भी बंधते हैं, इसलिए वो सविपाक होती है। तो ये उन्होंने उसमें डिफ्रेंशिएट किया। तो अभी दो चीजें निकल के आई कि जो योगी हैं, मोक्ष मार्ग पर रत हैं, धर्म ध्यान आदि में आरूढ़ हैं, वो सब, उनकी निर्जरा संवर पूर्वक निर्जरा होती है। जिस निर्जरा में से अगर उसी भाव से मोक्ष नहीं जाने वाले हैं, तो उसमें पाप प्रकृतियों वाली निर्जरा तो हो ही जाती, रह जाती है पुण्य प्रकृतियां जिनको भोगने के लिए थोड़ा समय दिया जाता है। लेकिन जो सिद्ध योगी हैं, जिन्होंने इतना उत्कृष्ट तप किया है, जो शुक्ल ध्यान में तिष्ठते हैं, उनको अब वो पुण्य के जो पुण्य जो साइड में आ गया था, अपने आप आ गया था साथ में, उस पुण्य को भी खिलाने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे पुण्य के लिए इंटेंशनली इच्छा पूर्वक प्रयत्न मत करना, वो तो सहज में आत्मयोगियों को मिल जाता है। और हम और आप भी जो भक्ति आदि के भाव करते हैं, उसमें जितना हम निर्विकार होकर के, निरपेक्ष होकर के जो भक्ति आदि या जो धर्मानुराग पूर्वक जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं, उनमें बिना किसी चाहत के जितना हम करेंगे, उतना ही प्रशस्त प्रशस्त वाला जो पुण्य है उतना ही बंद होगा, अपने आप होगा। चाहत मत मत रखना, क्योंकि हमने अपने देव को, अपने जिनेन्द्र देव को
अंतर्यामी माना है, सर्वज्ञ माना है, और साथ में वीतरागी माना है। उनको उनसे छुपा हुआ तो कुछ है ही नहीं कि मेरे क्या कष्ट हैं और मैं किन किन दूरों से गुजर रहा हूँ। तो किसी से कहने की जरूरत है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वीतरागी देव से राग की चीजें मांगना उनका अपमान नहीं है। तो ये दोनों बातों को अगर मैं ध्यान रखूं तो बहुत सिंपल हमारा काम हो जाता है। क्या सिंपल हो जाता है, ना मुझे भगवान को नाम बताने की जरूरत है, मैं संतोष कुमार जैन, मुझे ये तकलीफ है, मेरे परिवार में ये लोग रहते हैं। तो ये कितना मूर्ख हूं मैं, जो तीन लोक के जीवों की, सभी तीनों काल की पर्यायों को युगपत जानते हैं, उनको मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक तो ये मूर्खता अपनी छोड़ देना, और दूसरे, संसार से जो निकल गए हैं, जिन्होंने संसार के भोगों को तृणवत छोड़ करके निकल गए हैं, उनसे भोगों की या और परिश्रम सहने की याचना करना, शरीर आदि के कष्ट मिटाने की याचना करना, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। ये दोनों बातें छोड़ करके, निरपेक्ष होकर के, निशंक होके और निकांक्षी होकर के जिनेन्द्र देव की भक्ति आदि करना, तो सीधा मार्ग, मुक्ति मार्ग में जाके मिलने वाला है। बहुत सिंपल बात है ये। लेकिन हम जो है वो लोभ में आ जाते हैं कि नहीं साहब कुछ तो कहना चाहिए, कि दूसरे लोग भी कहते हैं, अपने अपने भगवानों से सब कहते हैं, मैं क्यों ना कहूँ। हमारे यहाँ मामला उल्टा है, हमारे भगवान भी इतरागी हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वो जो बिन मांगे मोती मिले वाली जो है वो कहावत यहाँ बहुत अच्छे से चरितार्थ होती है। जिन्होंने मांगा उन्होंने तो अपना जो पोल पट्टी खोल के रख दी कि तुम कितने निकृष्ट और कितनी छोटी छोटी चीजें मांग रहे हो। मुझे आप सम कर ले स्वामी यही एक वांछा मां, तुम सारिखे दातार पाए, ताज लघु जांचू कहा। ये बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। तो इन्होंने ये बताया, क्योंकि वो जो पुण्य साथ में आता है, वो पुण्य भी, उसको खपाना, उसको खिराना भी आसान नहीं होता। इसलिए ज्ञानी लोग उसकी आकांक्षा नहीं करते। तो ऐसा अब उन ज्ञानियों से मुझे भी सीखना है। आप नहीं मांगोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो तो अपने आप आएगा, आपको छुड़ाते छुड़ाते मुश्किल हो जाएगी। तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। कोरी निर्जरा ही होती हो सो बात नहीं। किनकी बात कर रहे हैं? जो साध्य पुरुष हैं, मुनियाद हैं। अपितु भूखा प्यासा आदि, भूख प्यास आदि दुखों के भेदों की तथा देवादिकों के द्वारा किए गए उपसर्गों की बाधा को अनुभव में न लाने से कर्मों के आगमन, यानी आश्रम को रोक देने वाली निर्जरा भी होती है, जैसा कि कहा भी है ना। देखो, इसलिए चलो, जो मुनि है वो तो परिचय आदि जो सहते हैं, इतना उनका दृढ़ता आ गई है, इतना अभ्यास के कारण आ गई है। हम और आप क्या करें? तो हम और आप ये करें कि जो शरीर में अपने आप ही परिचय आ गई हैं, कौन सी परिचय आ गई, लिखा ना, भूख प्यास आदि दुखों के भेदों को है, तथा देवादिकों के द्वारा किए गए उपसर्गों की बाधा को। बहुत सारी और बाधाएं होती हैं। जैसे कि पार्श्वनाथ जी को वो जो देवी तो था, कमट का जीव, वो देव बना था ना, कैसा देव बना था ये व्यंतर देव आदि बनते हैं ना, तो फिर वो कष्ट देते हैं। और दूसरा, शरीरों में रोगों की उत्पत्ति हो गई, तो उन रोगों को परिचय मान करके उनसे निरपेक्ष बनने का जितना प्रयत्न हम करेंगे, उतना ही हमारा आर्त ध्यान कम होगा। और आर्त ध्यान कम होगा तो जो पापों की बंध है वो निश्चित ही कम होंगे। तो इसलिए क्या करना, हमारे लिए परिचय क्या है? ये परिचय हमारे लिए। तो उनको सहने का क्या फायदा है? जैसे मुनियों को परिचय सहने का फल निर्जरा होनी है। ऐसी निर्जरा होनी है, अकाम निर्जरा होनी है, जिसमें नवीन बंध नहीं होते। हम भी वैसे ही, हमको किसी ने मना थोड़ी किया कि आप ऐसी निर्जरा नहीं कर सकते, आप तो अभिमुनि बने नहीं हो, हम नहीं कर सकते। रोग आदि आए शरीर में, हमने मान लिया कि ठीक है, हमारा कोई कर्म होते में आया, तो जाने दो उसको, उसकी निर्जरा हो जाए। वो तो निर्जरा नहीं होगी तो हमारी सत्ता में भरा रहेगा ना। टंकी में जो है गंदा पानी हो गया, और नल खोलने से निकलता, तो निकलने दो ना उसको। तो ठीक इसी भाव से
मुनि जितनी कठिन तपस्या से परीक्षाओं का सहन करते हैं, मेरे लिए तो बहुत कठिन परीक्षाएं भी नहीं है। छोटे मोटे रोग शरीर में हो गए, कोई और दूसरा किसी ने मुझे दगा दे दिया, किसी ने मेरा थोड़ा बहुत धन छीन लिया, या धन चला गया, ये सब छोटी मोटी बाधाएं हैं। लेकिन ये भी प्रकृति ने आपको अभ्यास करने के लिए दिया है कि ऐसे अवसरों पर, ऐसी विपदाओं के समय में क्या आप संयत रह सकते हैं? अगर रह सकते हो तो करो, और इस अपेक्षा से इन भावों के कारण मिलने वाला समता का प्रसाद ग्रहण करो। वो तो कर्म तो होते हैं, मैं किसी सभी के आते हैं, लेकिन मेरे जब आए तो मैं दूसरे प्रकार से, अनोखे प्रकार से उनके साथ व्यवहार करूं। ये इन्होंने इस पैराग्राफ में बताया। जैसा कि कहा भी है, यस्य पुण्यम च पापम च, जिसके पुण्य और पाप कर्म बिना फल दिए स्वयमेव गल जाते हैं, खिर जाते हैं, वही योगी है। हम काहे के योगी? जिनेन्द्र देव को योगी बोलते हैं ना, परम योगी। उसको निर्वाण हो जाता है, उसके फिर नवीन कर्मों का आगमन नहीं होता। इस श्लोक द्वारा पुण्य पाप रूप दोनों ही प्रकार के कर्मों की निर्जरा होना बतलाया है। और भी तत्वानुशासन में कहा है, तथा यचर मांगस्य है, यानी चरम शरीरी। चरम शरीरी कौन कौन होता है? जो उसी भाव से मोक्ष चाहता है। चरम शरीरी के ध्यान का फल कह देने के बाद आचार्य आचरम शरीरी के ध्यान का फल बतलाते हुए कहते हैं। चरम शरीरी तो जिन्हें देव को बता ही दिया कि उनको मोक्ष होता ही होता है, और उनकी निर्जरा कैसी होती? संवर पूर्वक होती है, और उनके पुण्य और पाप दोनों ही निर्जरित हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं शेष। बाकी के जो चरम शरीरी नहीं है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, जो उसी भाव से मोक्ष नहीं जा रहे हैं, उनका उनका क्या हाल है? चरम शरीरी के ध्यान का फल कह देने के बाद आचार्य अचरम शारीरी के ध्यान का फल बतलाते हुए कहते हैं कि जो सदा ही ध्यान का अभ्यास करने वाला है, परंतु जो आचरम शरीरी है, यानी तद्भव मोक्षगामी नहीं है, ऐसे ध्याता को संपूर्ण अशुभ कर्मों की निर्जरा व संवर होता है ना? अपन ऊपर भी ये बात करी, अशुभ कर्म उसके चले जाएंगे, अर्थात वह प्राचीन एवं नवीन समस्त अशुभ कर्मों का संवर तथा निर्जरा करता है। इस श्लोक द्वारा पाप रूप कर्मों की ही निर्जरा व उनका संवर होना बतलाया गया है। और भी पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शतक में है, आत्म देहांतर ज्ञान, यानी आत्मा व शरीर के विवेक ज्ञान से भेद पैदा हुआ आनंद से परिपूर्ण योगी तपस्या के द्वारा भयंकर उपसर्गों व घोर घोर परिश्रमों को भोगते हुए भी खेद खिन्न नहीं होते हैं। तो ये बात तो अभी ऊपर समझ में आई होगी आपके, कि चरम शरीरी को किस तरह की निर्जरा होती है, और तद्भव मोक्षगामी जो नहीं है उनको उनका पुण्य बचा रहता है। तो अब पुण्य कैसे मिले? पुण्य प्रकृति चाहती, भैया तुम अपना कर्जा पूरा करो, हमारे ऊपर कोई बोझा मत डाल के जाओ। ये पुण्य तुम चाहते हो ना, ये तुम्हें जो रिवार्ड मिले हुए थे, ये भोग के जाओ, किसी ना किसी रूप में भोग के जाना है। तो किसी को कोई कामदेव की पदवी मिल गई, किसी को कुछ और मिल गया, हालांकि कामदेव तो उसी भाव से जाते हैं मोक्ष। और भी दूसरे होते हैं जो तत्काल नहीं जाते मोक्ष, बहुत सारे हमारे कुछ बलदेव बलभद्र जो है ऐसे भी हुए हैं जो मोक्ष नहीं गए, स्वर्ग में गए। कुछ चक्रवर्तियों का भी ऐसा जिक्र आता है। तो वो जिनके पुण्य रह गए उनको एक भाव और भोगना पड़ेगा भाई, इसलिए पुण्य के पीछे भागो मत। तो आप सोच रहे होगे कि हम अगर भागेंगे नहीं तो फिर जो कुछ जो सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी, वो तो वैसे ही मिलने वाली हैं। भागने से तो आपके उनका उनका खिलाना मुश्किल हो जाए। और जिन चलिए, जिनका बलवत तो 9 थे, 9 ही मुझ गए हैं। एक 8 नहीं, लक्ष्मण था से मांगी दूंगी से। नहीं उसमें से एक वो जो है ना, शादी वाले जो कृष्ण जी के भाई थे ना, बलराम। राम, शायद मुझे पक्का याद नहीं है।
नहीं, बलराम तो हाँ, गए हैं ना अपना मांगी तुंगी से। नहीं मोक्ष गए हैं कि स्वर्ग गए, एक एक स्वर्ग गए हैं कोई। ये चेक करके बताना उसको, क्या है, मेरा हाँ। को ऐसा किया नहीं। हाँ नहीं, वैसे तो बाई डिफॉल्ट जाते हैं, लेकिन एक आध नहीं, जैसे चक्रवर्ती का है, ज्यादातर मोक्ष जाते हैं, लेकिन एक चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती नरक चले गए। नहीं, वहां पर मांगी तुंगी में लिखा हुआ है बलराम का अच्छा, मोक्ष। लिखा होगा। हाँ, वो और किसी का आठ होगा। आठ तो गजपंथा से गए हैं। हाँ, तो वो देख के बताएंगे। तो कुल मिलाकर के बात खाली इतनी है कि अगर उनका जो है वो पुण्य का उदय शेष रह जाता है, तो वो कोई ना कोई पोस्ट के रूप में मिलता है। इसलिए पोस्ट पाने की कि आकांक्षा मत करना। एक दो भाव और फिर आपको भोगने पड़ेंगे। और जिनकी कामना नहीं है, उनको इस तरह का जो उनका तप होता है कि पुण्य और पाप दोनों ही निर्जरित हो जाते। तो देखो अपन आगे चलते हैं। देखो ये नीचे लिखा है, आत्मा व शरीर के भेद ज्ञान से पैदा हुए, आनंद से परिपूर्ण योगी तपस्या के द्वारा भयंकर उपसर्गों व घोर परिश्रमों को भोगते हुए भी खेद खिन्न नहीं होते, है ना। पार्श्वनाथ के जीव को कितना जबरदस्त उपसर्ग का सामना करना पड़ा। तो वो बड़ा शक्तिशाली देव था, लेकिन उनको आराम से उन्होंने उसको सबको सहन किया, उनको ऊपर बल्कि सहन क्या किया, उस सहन करने के फलस्वरूप वो अपनी आत्मा में इतने गहरे चले गए कि उनको उसी से केवल ज्ञान प्राप्त हो। ये एक अद्भुत चीज है कि जब जब हम जो सिद्ध पुरुषों के ऊपर कोई उपसर्ग आते हैं, जैसे अपन गज कुमार मुनि की बात करते हैं, तो वो कैसे उनको केवल ज्ञान हुए, इतने दुखों के बीच में जिनके सर को ही सिगड़ी बना दिया गया और शरीर धू धू करके जल रहा हो, इतनी भयंकर पीड़ा के बीच में केवल ज्ञान कैसे हो सकता। जब सामान्य रूप से सम्यक दर्शन भी समता पूर्वक ही होता है, तो केवल ज्ञान के लिए तो बहुत घोर समता की आवश्यकता है। लेकिन जो जिस तरह का दृश्य उनके सामने हो रहा है, घटित हो रहा है, उससे तो हम कोई सोच भी नहीं सकते कि ये समता में होंगे। समता भी कैसी, किस जाति की समता, कि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ये एक प्रमाण है जिससे पता लगता है कि वास्तव में शरीर अलग है। अलग नहीं होता तो वो उसकी चिंता करते करते उसी में रमते रमते यूं ही मर जाते। लेकिन उनका तो निर्वाण हुआ। इससे सिद्ध होता है कि न केवल आत्मा और शरीर अलग अलग है, बल्कि उसका वेद विज्ञान इतना संगठित रूप से, इतना तीव्र रूप से हो सकता है, किया जा सकता है कि केवल ज्ञान रूपी आत्मदशा प्रकट हो जाए। तो यही उन्होंने लिखा है, आत्मा व शरीर के ज्ञान से भी पैदा हुए, आनंद से परिपूर्ण योगी तपस्या के द्वारा भयंकर उपसर्गों व घोर परिश्रमों को भोगते हुए भी खेद खिन्न नहीं होते। यह सब व्यवहार नय से कहा जाता है कि बंध वाले कर्मों की निर्जरा होती है, परमार्थ से नहीं। कदाचित तुम कहो कि ऐसा क्यों। तो आचार्य कहते हैं, सुनना ये सब क्या बात कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि वत्स सुनो, क्योंकि एक देश में संबंध छूट जाना, इसी को निर्जरा कहते हैं। वह निर्जरा कर्म की चिंता, क्या लिखा है, चित सामान्य के साथ अन्वय व्यतिरेक रखने वाले पुद्गलों के परिणाम रूप द्रव्य कर्म की हो सकती है। क्योंकि संयोग पूर्व, मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताऊंगा। क्योंकि संयोग पूर्वक विभाग दो द्रव्यों में ही बन सकता है। अब जरा बारीक दृष्टि से विचार करो कि उस समय जबकि योगी पुरुष स्वरूप मात्र में अवस्थान कर रहा है, उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संयोग आदि संबंधों में से कौन सा संबंध हो सकता है। मतलब यह है कि किसी तरह का संबंध नहीं बन सकता। जिस समय
हाँ, जिस समय आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है, उस समय हर तरह से आत्मा पर द्रव्यों से व्यावृत होकर केवल स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। तब उसका दूसरे द्रव्य से संबंध कैसा? क्योंकि संबंध तो दो में ही रहा करता है, एक में नहीं होता है। देखो इसको समझना, और थोड़ा सा पढ़ के फिर अपन करते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। यह भी नहीं कहना कि इस तरह की अवस्था संसारी जीव में नहीं पाई जाती। कारण कि संसार रूपी समुद्र तट के निकटवर्ती अयोगी जनों का मुक्तात्माओं की तरह पंच ह्रस्व अक्षर के बोलने में जितना काल लगता है, उतने काल तक वैसा निर्बंध बंध रहित रहना संभव है। शीघ्र ही जिनके समस्त कर्मों का नाश होने वाला है, ऐसे जीवों यानी 14वें गुण स्थान वाले जीवों में भी उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या के संस्कार के वश से उतनी देर पंच ह्रस्व अक्षर बोलने में जितना समय लगता है, उतने समय तक कर्म परतंत्रता का व्यवहार होता है, जैसा कि परमागम में कहा गया। देखो अभी ये क्या बात कर रहे हैं, इन्होंने बहुत बारीक बात कही है। क्या बोल रहे हैं देखो, कि ये सब व्यवहार नय से कहा जाता है। क्या व्यवहार नय से कहा जाता है? कि व्यवहार नय से कहा जाता है कि बंध वाले कर्मों की निर्जरा होती है, परमार्थ से नहीं। यानी व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि वो कर्म अलग हो जाते हैं, है ना। कौन से कर्म अलग हो जाते हैं? द्रव्य कर्म। कदाचित तुम कहो कि ऐसा क्यों? आ गया। हाँ, आचार्य कहते हैं कि बस सुनो, क्योंकि एक देश में संबंध छूट जाना, इसी को निर्जरा कहते हैं। वह निर्जरा कर्म की हो सकती है, क्योंकि संयोग पूर्वक विभाग दो द्रव्यों में ही बन सकता है। देखो वो क्या बोल रहे हैं, वो जो कर्म है, वो कर्म निर्जरित होकर के कहाँ गए? जैसे सत्ता में ही है वो कर्म, तो अभी वो कर्म से मैं कैसे जुड़ा हुआ हूं उनसे? क्योंकि मैं उनको अपना मानता हूं। उनमें मेरा जुड़ाव राग द्वेष की बॉन्डिंग से है। राग देश रूपी बॉन्डिंग से ही वो कर्म मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जब मैं निर्जरा की बात करता हूँ, तो निर्जरा में दो चीजें होती हैं। एक तो क्या है कि उनसे मेरे राग द्वेष वाले संबंध कट ऑफ हो जाते हैं, और दूसरे वो कर्म निर्जरित के अर्थात डिस्चार्ज हो जाते हैं, उसके अंदर में जो फलदान शक्ति है वो हट जाती है। जरूरी नहीं कि वो निर्जरित होकर के वो प्रदेशों से माइग्रेट ही करें, वो वहां भी पड़े रह सकते हैं जहाँ है, लेकिन डिस्चार्ज अवस्था में उनमें अब वो जो फलदान शक्ति है वो समाप्त हो गई। दूसरी बात कि जिनके प्रति मेरा ध्यान था, वो ध्यान उनसे हट गया। जो तपस्चरण आदि होता है, उस तपस्चरण में वास्तव में क्या होता है? जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं, उन कर्मों से मेरा जो संबंध है, जैसे आपका एक बेटा है, तो एक बेटा आपका है, और एक कोई पहले से आपने इसको बेटा मान रखा था, उस बेटे को आप अपने साथ में रखे हुए बहुत मोह महसूस कर रहे थे, बहुत राग रूपी संबंध था उससे। लेकिन किसी ने बता दिया कि ये आपका बेटा नहीं, बेटा वहीं खड़ा हुआ है। और दूसरा बेटा जो है, जिसको आप नौकर मान रहे थे, अचानक से आपका जो जो संबंध है, भावनात्मक संबंध है, वो उससे हटकर दूसरे से हो गया। तो हुआ क्या? वो लड़का वहीं के वहीं खड़ा है, वो कहाँ गया? लेकिन आपका जो उसके प्रति जो भाव था, वो ही बदला है। अपन कहें कि उनके इनका जो है, उससे जो मोह वाला कर्म निर्जरित हो गया, लेकिन दूसरे में स्थापित हो गया। यहाँ तो बात क्या चल रही है, दो ही द्रव्य हैं, एक जीव है और एक कर्म है। उन कर्म से जो मेरे श्लेष्म संबंध थे, वो संबंध तपस्चरण के समय में हट जाते हैं। कर्म वहीं रहे या कुछ भी हो जाए, उससे मेरा संबंध किसी भी तरह से नहीं रहता। आत्मा उनसे निरपेक्ष होकर अपने में प्रविष्ट होती है। तो वास्तविक निर्जरा तो वो होती है।
और उसका निमित्त पा करके वो जो कर्म है वो डिस्चार्ज भी हो जाते। तो ऐसे दो तरह की निर्जरा हुई, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। ये उन्होंने बारीक सी बारीक बात बताई, अपन ने पहले भी पढ़ा वैसे इसको, लेकिन यह उनकी दशा के बारे में बता रहे हैं कि ये व्यवहार से तो ऐसा कहा जाता है कर्मों की निर्जरा हो गई, मतलब कर्म निकल करके भाग गए, लेकिन वास्तविक निर्जरा निश्चय से जो भेद विज्ञान पूर्वक जिन्हें मैंने अलग माना था, वो अलग रूप में ही मैंने उनको स्थापित कर दिया है। उनसे मेरा जो भावनात्मक संबंध था वो समाप्त हो गया तपश्चरण के काल में, और तपश्चरण पूर्ण होने के बाद भी वो मेरा उनसे कोई संबंध रहा ही नहीं। तो ये बात उन्होंने कही है। वह निर्जरा कर्म की, ब्रैकेट में लिखा है, चित सामान्य के साथ अन्वय व्यतिरेक रखने वाले पुद्गलों के परिणाम रूप द्रव्य कर्म की हो सकती है। यानी द्रव्य कर्म से अलग हो गया वो, क्योंकि संयोग पूर्वक विभाग दो द्रव्यों में ही बन सकता है। जो मेरा संयोगी संबंध था वो उन कर्मों को अपना मानने से, हाँ, मैंने मकान का त्याग कर दिया। तो मकान से आपका संबंध था ना? बोले बिल्कुल था साहब। वो कैसे था? बोले मैं अपना मानता था, मेरे पास पेपर है उसके सब कुछ है। तो पेपर आपके चले जाए तो संबंध छूट जाएगा क्या? बोले नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरा भावनात्मक संबंध। लेकिन जिस क्षण मैं उसको बेच देता हूँ तो मैं भावनात्मक रूप से मान लेता हूँ कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं, मकान वहीं है, अपनी जगह पर ही है। तो वो मेरा जो भावनात्मक संबंध है उसकी निर्जरा हो जाती है, भावों से किसी प्रकार का उस कर्म से कोई अटैचमेंट रहता नहीं। यही तपस्या, वास्तविक तपस्या का फल है। वो पदार्थ सदा सदा के लिए आपके राग देश वाले कंपाउंड से निकल जाते हैं, वो वहीं पर पड़े भी रह सकते हैं, लेकिन उनमें एक तो फलदान शक्ति जो थी वो यही थी कि आपका मोह बना रहे, वो मोह आपका समाप्त हो गया तो उनकी फलदान शक्ति समाप्त हो गई। और वो देश प्रदेश से प्रदेशांतर हो या ना हो, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो फिजिकली जो कर्म है वो उनकी फलदान शक्ति समाप्त होना निर्जरा कहलाता है, और जीव के भावों का उनसे भावनात्मक संबंध समाप्त हो जाना वास्तविक निर्जरा है, भाव निर्जरा। इसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते। हाँ, वो देखा ना उसमें, जब जरा बारीक दृष्टि से विचार करो कि उस समय जबकि योगी पुरुष स्वरूप मात्र में अवस्थान कर रहा है, उस समय द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ संयोग आदि संबंधों में से कौन सा संबंध हो सकता है? अभी हमारे पत्नी पति पत्नी ये पति ये हम लोग हैं, हमारे संबंध है जो है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए मैं निरपेक्ष भाव में चला गया। तो वो जो निरपेक्ष भाव में चला गया तो मेरी जो पत्नी है या मेरे मित्र हैं या जो भी हैं, वो तो वैसे के वैसे हैं, लेकिन उनसे जो मेरा संबंध चिंतन में जाने से पहले था, चिंतन के काल में बिल्कुल कट ऑफ हो गया। ये बात अलग है कि मेरा चिंतन भंग हो जाए तो मैं फिर से उनको अपना वैसे पहले जैसा मानने लगूं, लेकिन चिंतन के काल में बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, अकिंचन भाव से मेरा उनके साथ सभी संबंध समाप्त हो जाते। किसकी पत्नी किसका पुत्र, ऐसा भाव। तो वही बोला है मैं, किसी तरह का संबंध नहीं बन सकता जिस समय आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है। किसका ध्यान कर रहा है? पत्नी का कर रहा है क्या? संसार के किसी पदार्थ का नहीं। तो स्वयं का ध्यान, स्वयं ही ध्येय है और स्वयं ही ध्याता है। जब ये स्थिति बनती है उस समय हर तरह से आत्मा पर द्रव्यों से व्यावृत होकर समस्त संबंध छूट गए, फिजिकली मेंटली सभी संबंध छूट गए, और केवल ज्ञान रूप में ही स्थित हो जाता है। तब उसका दूसरे द्रव्य से संबंध कैसा? देखो जो अकिंचन द्रव्य है, धर्म का जो चिंतन बताते हैं उसमें भी यही है, संसार में मेरा एक कण भी नहीं, एक कण से भी मेरा कोई संबंध नहीं। ये जो, और मैं फिर किससे संबंध? मेरा मुझसे ही संबंध है। वो हुआ ब्रह्मचर्य प्रकट।
तो अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है। यही बात उन्होंने यहाँ लिखी कि जिस समय वो जीव उस तपस्या के उस मूड में पहुंचता है, तो सभी पदार्थों से संबंध ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाते हैं। वही वास्तव में निर्जरा है। पर पदार्थ जो छूट ही गए ना, जिन जिनको छोड़ा है, उनसे मेरा अब कोई संबंध नहीं। बोले नहीं साहब, आपकी निर्जरा हुई तो वो संभव आपसे छूट गए ना। वो छूटे ना छूटे, वो तो वहीं के वहीं थे, मैंने भावों में उनको अपना मान रखा था। भावनात्मक संबंध भी समाप्त हो गए। निर्जरा का अर्थ क्या है? और वो कर्म जो है अकर्म रूप होकर के नॉर्मल पुद्गल परमाणुओं में कन्वर्ट हो गए, ये फिजिकल द्रव्य निर्जरा हुई। तब उसका दूसरे द्रव्य से संबंध कैसा? क्योंकि संबंध तो दो में ही रहा करता है, एक में नहीं होता। अब मेरा संबंध मुझसे ही है। दूसरा द्रव्य कोई है नहीं मेरे अस्तित्व में, मेरे चिंतन में भी नहीं। तो अब जो चिंतन हो रहा है मेरा, मुझ में ही चिंतन हो रहा है। और उस काल में दूसरा कोई द्रव्य से मेरा कोई संबंध का सवाल ही पैदा। ये स्थिति ही केवल ज्ञान की स्थिति बनती है। जो मैंने आपको गज कुमार मुनि का बताया, उन्होंने ऐसे ही तो चिंतन किया। यह भी नहीं कहना कि इस तरह की, हाँ ये जो पिछली बात कही उन्होंने, कि इस तरह की अवस्था संसारी जीव में नहीं पाई जाती। आप कह सकते हो कि सिद्ध बनने के बाद में तो वो का चिंतन ऐसे ही रहता है कि निरंतर वो अपने में ही मस्त रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं, अर्थात सिद्ध योग सिद्ध लोक में अपने में ही मस्त रहते हैं, उसी में तन्मय रहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हो कि ये सिद्ध जीवों का ही गुण है क्या? संसारी जीवों में ये अवस्था नहीं पाई जा सकती क्या? तो उन्होंने उसकी उदाहरण दिया है 14वें गुण स्थान वाले मुनिराज की। 14वें गुण स्थान वाले मुनिराज संसारी हैं। किस अपेक्षा से संसारी हैं? कि अभी इसी लोक में रह रहे हैं, वो इतने वर्ष से संसारी हैं। वैसे तो उनका भाव मोक्ष हो गया। तो बोल रहे हैं कि ऐसे 14वें गुण स्थान वाले जो जीव हैं, उनमें भी इसी तरह के भाव प्रकट होते हैं। कितनी देर के लिए होते हैं? 5 अक्षरों को उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने समय तक उनके ये भाव ऐसे हो जाते हैं जो सिद्धों के होते हैं। और इसी कारण से उन भावों के फलस्वरूप ही देह छूट जाती है। जैसे हमने बहुत सारे कोई स्क्रू कस करके कोई एक ढांचा खड़ा किया हुआ है, उसके अंदर में जिसके ऊपर में एक कसे हुए हैं, और वो अचानक से वो अनस्क्रू किए, सारे स्क्रू किए, तो वो मूल चीज रह जाती है और वो ढांचा जो है गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार से जितनी देर के लिए वो कर्मों का आवरण अभी शेष था, आयु बाकी थी ना, उतनी देर तक वो वहां थे। और 5 अक्षरों को बोलने में जितना समय लगता है, उतनी देर में उनके वो भाव ऐसे हो जाते हैं कि स्क्रू खुल जाते हैं और जीव मोक्ष में जाके विराजमान हो जाते हैं। तो ये जब दशा हुई तब वो संसारी थे ना। वो ये कहना चाहते हैं कि संसारी जीव की भी एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें कि वो सिद्धों जैसे भाव में चले जाते हैं, और देहादि सभी पदार्थों से समस्त संबंध नष्ट हो जाने के कारण वो सिद्ध लोक में जाके विराजमान होते हैं। यानी उस दशा की कल्पना करना, कल्पना मात्र से आपको रोमांच हो जाएगा। वो कैसा चिंतन किया होगा उन्होंने। ये आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं। आसान इसलिए नहीं कि हमने कभी इस दिशा में इतना तक सोचा भी नहीं, और मुश्किल इसलिए नहीं है कि हमारे सामने ही तो सिद्ध बन रहे हैं। मुझे ही बनना है। तो ये उन्होंने उनका सिद्ध किया। शीघ्र ही जिनके समस्त कर्मों का नाश होने वाला है, ऐसे जीवों, यानी 14वें गुणस्थान वाले जीवों में भी उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या के संस्कार के वश से उतनी देर, यानी पंच ह्रस्व अक्षर बोलने में जितना समय लगता है, ऊपर ले लो।
हाँ, पंचरस उतने काल तक, पंचरस अक्षर बोलने में जितना समय लगता है उतने समय तक कर्म परतंत्रता का व्यवहार होता है। तब तक कौन सा कर्म रह गया? आयु कर्म रह गया। जैसा कि परमागम में कहा है, शीले सिम संपत्तो, जो शीलों के ईशत्व स्वामित्व को प्राप्त हो गया है, जिसके समस्त आश्रव रुक गए हैं, तथा जो कर्म रूपी धूलि से रहित हो गया है, वह गत योग अयोग केवली होता। देखो, जो गुब्बारा होता है ना, जो हीलियम भरी होती है उसमें, तो गुब्बारे को आपने डोरी से बांध रखा है। क्यों बांध रखा है? कि साहब उसमें इतनी शक्ति है कि अगर मैं डोरी छोड़ दूं तो वो ऊर्ध्व लोक में जा करके जहां तक मैक्सिमम जा सकता है वहां जा करके स्थित हो जाए, इसलिए बांध के रखा। तो ये जो पंच रस्व के समय में होने वाला एक आयु कर्म है, उससे उसकी समाप्ति होते ही कर्म का एक जरा सा भी बिंदु है तो उसमें वो भार स्वरूप है। इतना सूक्ष्म आत्म द्रव्य है, इतना सूक्ष्म है कि उसमें अगर एक कण भी लगा हुआ है तो उस भार से वो अभी उतना ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकता। तो अंतिम रूप से वो कण भी, आयु कर्म के कण भी निकलते ही मुक्त हो करके वो ऊपर की ओर प्रयाण करता है। सिद्ध शिला में जा करके उसकी मैक्सिमम शक्ति होती है वहां तक जाके, और बस उससे आगे धर्म द्रव्य है नहीं, वहां जा करके स्थिर हो जाता। यानी आप इसकी परिकल्पना करो, शायद ये गुणायतन में वो पूरा बना रहे हो, ये सारा दृश्य कैसे आता है। अपन कल्पना में सोच के देखो कि एक दिन मैं भी सारी दीवारें जंजीरें बंधन तोड़ करके और उस मुक्त दशा को प्राप्त होऊंगा। ये मैंने ही अपनी मुक्ति में बाधा के रूप में ये कर्म आदि का जो सृजन किया था, मैंने ही अपने भावों के कारण से अपने पैरों में जंजीरें डाली थी। और मैं ही जब ज्ञानी हो जाऊंगा, ये जंजीरें स्वयं टूट जाएंगी और मैं अचंभित कर देने वाले उस प्रकाश पुंज के रूप में जाकर के विद्यमान विराजमान होऊंगा। कोई रोक नहीं सकता। और करने के लिए क्या है? उसके लिए कोई विशेष बात नहीं। आप बोलो क्या बात कर रहे हो आप? इसके लिए मुनिजनों ने कितनी तपस्याएं की, कितना उसका जिक्र आता है, कितने नियम संयम, कितने तपस्चरण, और आप बोल रहे हो कि कोई खास बात नहीं है। खास बात है या नहीं है, बताओ ये। ये मुश्किल काम है कि आसान काम है? मोक्ष जाना आसान है कि मुश्किल है? बताओ ये। ये दोनों ही तरह से है। सिलसिला आठी जो पड़ी है। है। मोक्ष जाने वालों की वजह से सिलसिला आठी पड़ी है हाँ। उसमें। इतने लोग मोक्ष गए हैं, तो हाँ। थोड़ा बहुत तो आसान तो रहा हुआ कहीं ना कहीं। हाँ। बोले मोक्ष तुम्हें बुला रहा है। वैकेंसी है कि नहीं मोक्ष में, या भर ले, गया हो? ले, ओपन है सबके लिए। है ना? तो देखो, ये बहुत सुंदर टॉपिक है। इसके थोड़ा सा भी आप चिंतन करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि वास्तव में ये मेरी रीच के अंदर है, मेरी पहुंच के अंदर है, मेरी पहुंच के बाहर नहीं। कि मैं उस पर्याय में विचरण कर रहा हूं जहां से चारों गतियों के द्वार खुले हुए हैं, और इसके साथ ही जिनेन्द्र देव द्वारा के दिव्य ध्वनि में घिरे हुए शब्दों के आधार पर बनाई हुई ये जिनवाणी मेरे सामने है। और उस जिनवाणी का जो रसास्वादन मैं ले रहा हूँ, उससे मुझे बहुत ज्यादा धैर्य और विश्वास उत्पन्न हो रहा है कि ये प्रक्रिया मैं भी कर सकता हूँ। अवश्य ही इस प्रक्रिया के द्वारा, और मनुष्य पर्याय से ही होती है,
वो पर्याय मेरे सामने है, मैं उस पर्याय में जी रहा हूँ। देशना आदि मिल रही है, रुचि पूर्वक आत्मा का चिंतन हो रहा है। उस चिंतन का फल मुझे पता चल रहा है। अनंत भवों की गुलामी, अनंत भवों का जो बंधन क्षणों में टूट सकता है, ऐसा चिंतन पूज्यपाद स्वामी ने उस शिष्य को बताया, है ना। और क्या बताया उन्होंने? देखो, जो शीलों के शील मतलब क्या था ये? जो शील शब्द आए ना, शील मतलब पंचेंद्रियों के, समस्त पंचेंद्रियों से के विषयों से निवृत्त होने वाला वो शील कहलाता है। जो शीलों के ईशत्व यानी स्वामित्व को प्राप्त हो गया है, जिसके समस्त आश्रव रुक गए हैं, तथा जो कर्म रूपी धूलि से रहित हो गया है, वह गत योग अयोग केवली होता है ना। योग योग केवली कौन सा है? अयोग कोई केवली कौन सा है? जो जिनेन्द्र देव हैं, अनंत देव हैं, वो योग केवली हैं, और अयोग केवली हैं सिद्ध। दोहा दिया है, परिषादि अनुभव बिना आत्म ध्यान प्रताप, शीघ्र ससंवर निर्जरा होत कर्म की आप। ऊपर लिखित अर्थ को बतलाने वाला और भी श्लोक सुनो। तटस्थ कर्ता हमिति संबंध स्याद् द्वयोर्द्वयोः, ज्ञानम ध्येयम यतात्मेव संबंध कीदृश स्तता। हाँ, क्या बताया उन्होंने? तो पहला तो ये आप समझ गए इसका ये अर्थ जो था, परिषादि अनुभव बिना आत्म ध्यान प्रताप, शीघ्र ससंबर निर्जरा होत कर्म की आप। यानी कोई भी किसी भी प्रकार की परिचय, परिचय का अर्थ है किसी भी प्रकार के कष्ट जीवन में आए, और अगर आप उनको अनुभव में ना लाएं, अनुभव में ना लाएं मतलब उनसे दुखी सुखी ना हो, और अपने आत्म ध्यान में लगे रहें, तो उनके प्रताप से शीघ्र ही निर्जरा होगी। कौन सी निर्जरा होगी? संवर वाली निर्जरा होगी। होत कर्म की आप, यानी अपने आप होगी। आपको संवर निर्जरा करने की जरूरत नहीं। अपन तो पढ़ते हैं कि साहब एक एक स्टेप चलेंगे तब होगा। संवर माने उनको रोक देता हूं मैं, निर्जरा माने उनकी निर्जरा करता हूं। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो ध्यान, आत्मा को ध्येय बना करके आत्मा द्वारा ही चिंतन करना है। बाकी अपने आप संवर होगा, अपने आप निर्जरा होगा। ये तो ये दुआ था। दूसरा दुआ का अर्थ पढ़ के अपन समाप्त करेंगे। मैं चटाई का बनाने वाला हूँ, इस तरह जुदा जुदा दो पदार्थों से संबंध हुआ करता है, वहां आत्मा ही ध्यान ध्याता, ध्यान करने वाला और ध्येय हो जाता है। वहां संबंध कैसा है? अब संबंध है ही नहीं किसी दूसरी चीज में। लोक प्रसिद्ध तरीका तो यही है, लोक प्रसिद्ध तरीका तो यही है कि किसी तरह भिन्न जुदा जुदा दो पदार्थों में संबंध हुआ करता है। जैसे बांस की खपच्चियों से जलादि के संबंध से बनने वाली चटाई का मैं करता हूँ, बनाने वाला हूँ, वह बनाने वाला मैं जुदा हूँ, और बनने वाली चटाई जुदी है। तभी उनमें कर्तृ कर्म नाम का संबंध हुआ करता है। इस प्रकार संबंध दो में रहने वाला हुआ करता है। इसको बतलाकर प्रकृति में यह बात भिन्नता बिल्कुल भी नहीं है, इसको दिखलाते हैं, है ना। ध्यायते मेन येन ध्यायति ये यास्तव ध्यानम, जिसके द्वारा ध्यान किया जाए, अर्थात जो ध्यान करने में करण हो, साधन हो, उसे ध्यान कहते हैं। तथा जो ध्याता है, ध्यान का करता है, उसे भी ध्यान कहते हैं। जैसा कि कहा भी है, ध्यायते येन तद ध्यानम। ये मैं आपको कल इसका विश्लेषण बताऊंगा।
ये पहले भी ऊपर आया है, इसको और उन्होंने विस्तार से बताया है कि ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनों एक ही जगह पर हो रहे। ध्यान पर का ना करके जब स्व का किया जाता है तो ये स्थिति बनती है जहाँ ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं, जैसे होते हैं कि अपन कल पढ़ाएंगे। ठीक है साहब, सब लोग वेकेशन में चले गए हैं तो अपना हाँ, भी वेकेशन में लोग मैं चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यातम नाश बेको भान के प्रकाश बेको प्रबल भास बेको भानु सेवा खानी है छहु द्रव्य जान बेको बंद विधि भान बेको स्वपर पहचान बेको परम प्रमाणी है अनुभव ताय बेको जीव के जताए बेको कहूँ न सताए बेको भवे उरे आनी है जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको यही जिने वाणी है। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रहे जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय। अरे